Welcome to all. Students, we already started the third chapter of your geography, that is mineral and power resource. And in the last video, we already discussed about the minerals and distribution of minerals. Okay, you already seen. And after that, we read about conventional source of energy. Okay, that is firewood and but what are the conventional source of energy, that is firewood, coal. Okay, after that we talk about petroleum, natural gas एंड हाइडल पावर. ये क्या है हमारे ऊर्जा है ना, शक्ति के क्या है परंपरागत साधन, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था. और इसको थोड़ा सा मैं एक और रिवीजन करवा देती हूँ आप लोग को, तो थोड़ा सा और आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो इसको कहते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज एक सेकंड. तो इसको जो है यह हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हिंदी में हम लोग परंपरागत ऊर्जा के साधन कहते हैं. ठीक है, और इसका जो मतलब होता है कि वह साधन जो क्या होता है बहुत ही प्राचीन काल से जिसका इस्तेमाल हो रहा है ना, लॉन्ग टाइम, और जो काफ़ी लंबे समय से पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे है ना, लकड़ी के ईंधन एंड फॉसिल फ्यूल्स, दैट आर टू मेन. इसका सोर्स है जो कन्वेंशनल सोर्स का, इसको हम आगे पढ़ेंगे. फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल और इसको कोयला. तो फायरवुड का इस्तेमाल आज भी जो है कुकिंग एंड हीटिंग में होता है, और हमारे देश में आज भी 50% लोग जो है गांव में इसी है ना ईंधन का इस्तेमाल करते हैं ना, लकड़ी का ईंधन खाना पकाने के लिए और अपना हीटिंग के लिए. और ये इसके बाद क्या होता है कि जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं ना, जो क्या होते हैं बरीड हो जाते हैं पृथ्वी के अंदर, लाखों साल तक दबे रहते हैं, और बाद में ही जो है हीट एंड प्रेशर की वजह से इनको क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये जो रिमेन्स जो प्लांट्स एनिमल्स के जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या बन जाते हैं, दे आर कन्वर्ट इनटू द कोयल coal and petroleum and natural gas. These are the three main source of fossil fuels, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं. ठीक है, इसको आप लोग याद रख लेना, जीवाश्म ईंधन है ना, क्वेश्चन आएगा. तो ये तीन सोर्स है इसका, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. एंड दीज आर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के जो जितने सोर्स है उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसको भी आप लोग थोड़ा पढ़ लेना. ठीक है, इसको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि इससे हमें क्या लाभ है और इसके क्या नुकसान, क्या डिसएडवांटेज. तो अलग अलग दिया हुआ है, तेल का, नेचुरल गैस का है ना, फायरवुड का एंड कोल का. ठीक है, हाइड्रल पावर के. आगे बढ़ते हैं. तो जितने भी आप देखोगे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के परंपरागत साधन के जो भंडार है ना, ये खनिज हमारे पास क्या है, लिमिट में है ना, सीमित है इनकी मात्रा. और जो इसके जो कहते हैं ना, जितने हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है विश्व की, उस हिसाब से कंज्यूमिंग जो इसकी खपत की दर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है उसके बनने की दर से. जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से इसकी खपत ज़्यादा होती है. तो ये संभव है कि कुछ समय में क्या हो जाए, इसको इसको ख़त्म हो जाए. ठीक है, इसे हम लोग कर चुके थे. फिर कोल है ना, कोल क्या होते हैं कि ऐसा है जो हमारे देश में काफ़ी है ना व्यापक मात्रा में पाया जाता है, और ये इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्यूल में, इंडस्ट्रीज में है ना, आयरन स्टील में होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है. तो जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जो कोयला से उत्पन्न की जाती है, इसको क्या कहते हैं, थर्मल पावर है ना, तापीय ऊर्जा. इसको याद रखेंगे, तापीय ऊर्जा. और जो पानी से होता है, जैसे हम लोगों ने अभी हाइडल पावर की बात की थी ना, हाइडल पावर. तो अभी आगे बढ़े. तो हाइडल पावर क्या होता है, जो क्या होता है पानी से होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कोयला से उत्पन्न की जाती है उसको थर्मल पावर कहते हैं. तो आप देखोगे, और ये कोयला क्या है, ये भी लाखों सालों में क्या होती थी, जो बहुत बड़े बड़े जो फंड होते थे और जो दलदली भागों में जो है ना पेड़ पौधों के जो होते थे ना, वो सब दलदल भागों में बड़े भागों में दब जाते थे, और ये लेयर्स बाई लेयर जो है पृथ्वी पर दबे रहते थे. बाद में ही जो होते ना फंड्स और जो स्वयं होते थे, ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, कोल में. इसलिए इसको है ना अंतर्निहित धूप भी कहा जाता है ना, ब्लड सनसाइन. तो ये कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है कुछ जो है देश में, चाइना, रूस, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, ये है देश के मुख्य लीडिंग प्रोड्यूसर है. और हमारे देश में आप याद करें ना, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो, ये झारखंड राज्य में. तो ये 4 प्लेस जो झारखंड में है, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो,
इसको आप याद कर लेना, ठीक है। कि पेट्रोलियम हम लोगों ने देखा था, पेट्रोलियम क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट कि पेट्रोल जो हमारी, जिससे हमारी गाड़ी चलती है, और जो इससे आप देखोगे कभी कभी हम लोग जो है ना दैट ऑयल्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीइंग। जब कभी आपकी साइकिल कभी आवाज़ करती है ना, स्क्वीइंग करती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें वीगेन अ थिक ब्लैक, तो इसलिए जो इसको हम लोग जिसको ग्रीस लगाते हैं और तब वो अच्छी चलती है। तो देखोगे जो इसको जो इस्तेमाल होता है ना, उसमें हम लोग पेट्रोल से इस्तेमाल होते हैं। तो बोथ बिगिनर थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, और जो है ये कहाँ से बनता है, पेट्रोल से, जो एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है। और ये जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ पाया जाता है, चट्टानों के, है ना, परत में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको ड्रिलिंग करके निकाली जाती है ना, जो पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, तो ड्रिलिंग करके, या मोस्टली वहाँ पर पाए जाते हैं जो ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर जो है ऑयल फील्ड्स पाए गए हैं। उसके बाद जब ये निकलता है ना, उसको वहाँ से रिफाइनरीज में भेजे जाते हैं, ऑयल रिफाइनरी में, जहाँ पर ये क्रूड ऑयल को रिफाइंड की जाती है, ठीक है। और उसके बाद उससे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स एंड प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ऑल दीज आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द पेट्रोल। तो पेट्रोलियम और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। ब्लैक गोल्ड मतलब इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है, कीमती होता है। उसको आपको आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे लिए आज के जो है ना प्रेजेंट एज में पेट्रोल का कितना इम्पोर्टेंस है। तो द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर, है ना। दीज आर द 4 मेन कंट्रीज, एंड अदर देन मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया, है ना। इसको आप याद कर लेंगे। एंड भारत में कहाँ का है, तो इन इंडिया द दिगो इन आसाम एंड बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर में तेल पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख लोगे वर्ड ओरिजिन है ना, इसको भी थोड़ा सा साइड में हम देख लेंगे। जो पेट्रोलियम वर्ड है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स दैट इज पेट्रा, एंड पेट्रा मीनिंग्स रॉक एंड ऑयल मीनिंग ऑयल। सो द पेट्रोलियम मीन्स दैट इज रॉक शैल, है ना, सैल जिसको तेल भी कहते हैं ना, सैल तेल, जो इससे रॉक से, चट्टानों से निकलता है, उसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि है ना, कौन किसे हम रॉक ऑयल किसे कहते हैं, तो यू राइट अबाउट पेट्रोल, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस होता है ना, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, उसी के आसपास आप देखोगे जब पेट्रोल होता है तो ये क्रूड ऑयल होता है ना, वही वहाँ पे जो है नेचुरल गैस भी वहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। जब क्रूड ऑयल जो है वहाँ पर सरफेस पे निकाले जाते हैं तो वहीं पे गैस फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस। क्योंकि नेचुरल ही निकलता है इसलिए इसका नाम नेचुरल गैस कहते हैं। और इस गैस का इस्तेमाल किस फॉर्म में होता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में, ठीक है। तो रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। आप याद रख लेंगे, है ना, ये 4 देश है ना, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, तब कुछ नाम याद रखना है, ठीक है। और हमारे देश इंडिया में दैट इज जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो ये जो एरिया है हमारे देश में जहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो आप देखोगे बहुत ही कम ही देश है वर्ल्ड में जहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में नेचुरल गैस के, है ना, रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो आप देखोगे इसका भी वही बात है, द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू द डिप्रेशन इन एट एन अलार्मिंग रेट। और हमारे देश में फॉसिल फ्यूल्स भी है, उसी हिसाब से जो है इसका भी मात्रा बहुत ही तेज़ी से घट रहा है ना, बढ़ती जा रहा है कंजप्शन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो डिप्लीशन, मतलब एक बहुत ही इसका जो है खतरनाक स्थिति पे है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी, है ना, मात्रा घटती जा रही है। और साथ ही साथ आप देखोगे द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो टॉक्सिक होते हैं ना, पेट्रोलियम जब जलता है, रिलीज होता है, तो उससे बहुत तरह की जो बर्निंग होते हैं, जलाने से भी जो है ना बहुत सारी जो है उसी जो है रिलीज होती है, पॉल्यूशन जो है वह बहुत ज़्यादा अराइज होता है। तो इसलिए जो है आप देखोगे, है ना, बहुत ही फॉसिल उसमें जो है ना, अगर मान लें कभी लीक हो जाते हैं, ड्रिपिंग टैप इसमें लगाई जाती है ना, अनचेक्ड जब छोड़ दी जाती है तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो दिस हैज लेड टू टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स। उसका एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीएनजी। सीएनजी भी आप देख लो कि सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड इसको क्या कहता है, इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल। क्योंकि क्या होता है ना, पेट्रोलियम से जो और पेट्रोलियम डीजल होता है, इससे यह, है ना, लेस
जो है पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन इससे नहीं होता है, ये जो है वह स्मोक फ्री होता है। इसलिए जो है आजकल बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो है सीएनजी गैस का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यह पॉल्यूशन नहीं करते हैं ना, तो बहुत जगह तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, व्हाट इज सीएनजी। तो सीएनजी इज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इको फ्रेंडली, है ना, पर्यावरण के अनुकूल इसलिए होता है क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता है ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा हाइडल पावर, है ना, जल विद्युत। अभी उन्होंने थर्मल पावर की बात की थी। जल विद्युत क्या होता है, वह पावर, वह ऊर्जा जो जल से पैदा की जाती है। तो रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। और इसमें क्या होता है, जो हाइडल पावर कैसे बनाते हैं, जो जल विद्युत, इसको हिंदी में कहते हैं जल विद्युत। क्या हो गया इसको, जल से विद्युत पैदा करना, है ना। तो जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है वह वाटर से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी, एक सेकेंड, है ना। तो जो उसमें जो प्रोड्यूस करते हैं ना, उससे क्या होता है, उसको जो है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइडल पावर, है ना, दैट इज एक। तो आप देखो, तो ये है, आप देखो जिसमें क्या होता है, तो कैसे बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वर्षा का पानी, रेन वाटर और रिवर वाटर, इसमें क्या किया जाता है, स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। और इसको यहाँ पे एक डैम बनाई जाती है, जिसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जो यू हैव सी यार, है ना, ये पानी जो है डैम है, उसको रिजर्वायर से यहाँ पे है ना कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो पानी को जो है ना क्या करते हैं, दे फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स। और पानी जो है आप देख सकते हैं ना, वो पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the। और यहाँ पे जो पानी जो गिरता है ना, यहाँ पे आप नीचे देखोगे क्या है, यहाँ पे टरबाइन है, ठीक है, ये दिस इज द टरबाइन। और इसमें क्या होता है, मूविंग ब्लेड्स लगे होते हैं, है ना, यू सी। और इस प्रकार जो ब्लेड्स जो है वह नीचे बना हुआ है बॉटम में। और मूविंग ब्लेड्स जो टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो होते हैं ना, जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं, ये जो है जनरेटर लगा होता है ना, आप जब देख सकते हो। और उसके बाद क्या होते हैं, जो यही जो है ब्लेड्स जो है ये क्या करते हैं, जनरेटर को टर्न करते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आप देखोगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। बाद में से इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना वो क्या करते हैं, जो बनता है, दे डिस्चार्ज फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर इरीगेशन। तो ये जो है आप देखोगे, दैट इज टर्न टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसको कहते हैं क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बन रही है, यहाँ पे आप देखें, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जो पानी जो होता है, इसे पानी है ना, जिस नीचे जा रहा गिर रहा है, तो इस पानी को बाद में क्या होता है, तो ये पानी तो पानी रहता है। तो इस पानी को जो है आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन, इसको सिंचाई में, इरीगेशन मतलब बाद में सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, ठीक है। तो पानी का, तो हमारे देश मतलब पूरे वर्ल्ड का 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई हाइडल वाटर। पूरे विश्व का 1/4 जो है ना भाग इलेक्ट्रिसिटी का हाइडल पावर से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है हाइड्रो पावर के, देखो, दैट इज पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना, है ना, दीज आर द 4 मेजर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंट्री। और इसके अलावा हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ हाइड्रो पावर स्टेशन है, तो भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली। तो इसको आप भी याद रख लेंगे, भाखरा नंगल कहाँ पे है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में गांधी सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, ये आपको इम्पोर्टेंट जो कहाँ पे है अपना इंडिया के मैप में हम लोग उसको देखेंगे। और ये आपको देखो हाइडल पावर का जो बना हुआ है, यू सी इन दिस, कैसे ऐसे प्लांट बनाए जाते हैं, ऐसे पानी को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, डैम्स में। और फिर पानी को यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं ऊपर से पानी को नीचे गिराया जाता है। ये पानी जो है, जब ये तो पानी जब ब्लेड के ऊपर जो है वो गिरता है ना, बॉटम में ही लगाया जाता है, टरबाइन है ये। उस टरबाइन से जो है वो जनरेटर के माध्यम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बाद में इस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसको जो है कन्वर्टर के सहारे से आप देखोगे, है ना, वहाँ पूरे जो है सप्लाई किए जा रहे हैं, है ना, यू कैन सी दैट, तो ऐसे करके वह सप्लाई किए जाते हैं। अब है हमारा जो नेक्स्ट है, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो है ऊर्जा के क्या, गैर परंपरागत साधन, जो बिल्कुल क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी जो कन्वेंशनल सोर्स है, ये क्या है, ये कम होते जा रहे हैं ना, शॉर्टेज है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है,
जो एस्टिमेशन किया गया प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एक्सॉस्टेड। क्योंकि जितने भी जो परंपरागत साधन है ना, फॉसिल फ्यूल्स है, ये है ना, वो कमी होती जा रही है ना, इसके इस्तेमाल की वजह से, इसलिए बहुत ही जल्दी ये क्या हो सकते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं, इट मे बी एग्जॉस्टेड। इसलिए और इसके अलावा क्या होता है, दे ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, ये पॉल्यूशन भी करते हैं। तो therefore there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy which are renewable। इसीलिए हमें कुछ है ना नॉन कन्वेंशनल सोर्स की आवश्यकता होती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। इसको हम लोग देखेंगे, है ना, ये क्या होता है। तो जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, टाइडल जो है हो गया क्या हो गया, ये ज्वारी ऊर्जा, इसको हम कहते हैं रिन्यूएबल, है ना। ये क्या है, नवीकरणीय साधन, ऊर्जा के नवीकरणीय साधन जो कहलाते हैं। नवीकरणीय मतलब यह क्या होता है कि पुनः इसकी जो फिर से बना सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तक आप देख लीजिए, दैट इज़ थैंक यू फॉर ऑल।